मुझे लगता है कि वो ये कहानियाँ हैं ही ऐसी कि इन्हें अटेम्प्ट करने के लिए लोगों की सोच तो चाहिए ही चाहिए, पर बहुत सालों की परसिवियरेंस चाहिए। एंड आई एम श्योर बहुत सारे स्टोरी टेलर्स इस पे सोच रहे होंगे या काम करने की कोशिश कर रहे होंगे, किस हद तक पहुँचे होंगे। और डेफिनेटली आजकल परसों ये कहानियाँ आनी ही चाहिए, और मुझे लगता है ये डेफिनेटली आएंगी। मुझे लगता है कि एक्टर्स अगर बहुत अच्छे एक्टर्स हो ना, तो वो कोई भी चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली कर सकते हैं, पर उसका कोर होता है कि आप इन अर्जुन को फिल्म फ्रंट पे एज अ कैरेक्टर कैसे देख रहे हो। जब मेरे लिए शहीर वॉज समबडी एज एन अर्जुन, बिकॉज जिस तरह का अर्जुन का कैरेक्टर हमने लिखा, उस पर मेरा थॉट ये था कि वो इतना बड़ा वॉरियर होने के बाद भी ही वो बहुत ही प्योर है हार्ट में, उसके इमोशंस बहुत रियल हैं। क्योंकि आप देखोगे गीता के टाइम पे कि क्योंकि मैं उस समय तो सोचता था कि क्या ज़रूरत थी कि पूरी वॉर होने वाली है और उसके जस्ट पहले हमने गीता ज्ञान लिखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एज अ कैरेक्टर आप युद्ध लड़ने जा रहे हो, बट यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट योर पर्सनल इमोशंस, तो उस तरह का सेंसिटिविटी उस कैरेक्टर में होना चाहिए। तो मुझे लगता है कास्टिंग हमेशा कैरेक्टर के बेसिस पे होती है। ये स्पेस ही ऐसा है जहाँ पर अगर आपकी राइटिंग और आपकी कास्टिंग करेक्टली मैच करेगी तो लोगों को वो पसंद आएगी। तो एज एन नेम वाइज आई लव अ लॉट ऑफ फिल्म एक्टर्स, लॉट ऑफ देम आई रियली और रिस्पेक्ट फॉर देम। मुझे तो सौरभ ही दिखते हैं कृष्ण के लिए हमेशा से एज अ ग्रोन अप, मुझे सौरभ ही दिखते हैं, बट आई फील देयर आर लॉट्स ऑफ, आई थिंक विकी कौशल, आई थिंक वेरी ब्यूटिफुल फॉर कृष्ण, इफ़ यू से लाइक दैट। अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको ऑफ द हेड, तो डेफिनेटली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वो करेक्ट स्पेस में लगते हैं मुझे। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें काफ़ी मिक्स्ड हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ से कारण कुछ भी होता है। बहुत सारी चीज़ें मिलकर जब जुड़ती हैं ना, तब एक चीज़ होती है। तो कोविड के बाद आई थिंक द डिजिटल कंज़म्पशन, क्योंकि ऑडियंसेस को अब तक इन सर्टेन चीज़ों का एक्सपोज़र था। अब कोविड के बाद ड्यू टू ओटीटी, उस टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि अब पूरे वर्ल्ड का एक्सपोज़र आपको एट द क्लिक ऑफ द बटन है। तो आपका जो कंटेंट, कहानियों का स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड सबका ऊपर हो गया। यू नो तो अब या तो हम कहानियाँ एक सर्टेन लेवल की कहें जो दर्शकों के लिए कुछ नया हो, तो जहाँ पे वो नहीं होता है तो दर्शकों का पेशेंस भी कम हो गया है। सिमिलरली चैनल का ही पेशेंस कम हो गया है। सो इट्स ऑल कनेक्टेड। पर मैं ये भी मानता हूँ एट द सेम टाइम कि अगर आप अच्छी कहानी कहेंगे, जैसे अगर मैं श्रीमद् रामायण की कहानी आज टेलीविज़न पे कह रहा हूँ, साथ साथ वो सोनी लिव पे आ रहा है, या महाभारत स्टार प्लस पे का और अभी हॉटस्टार पे आ रहा है। सिमिलरली ऑडियंसेस तो एक टाइम था जब हम ट्रांजिस्टर पे म्यूज़िक सुनते थे और वो घुमा घुमा के बैटरी बचाने के लिए, आपने भी किया होगा, पेन पेन लगा के उसको घुमा घुमा के करते थे, टेप रिकॉर्डर लगा के। तो उतना ही टाइम मिलता था इंसान को कि आप जब उसके सामने बैठे हैं तो उतने टाइम तक ही सुन सकते हैं, फिर बैटरी चली जाएगी या इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी या कुछ होगा। पर आज आप एलेक्सा को बोलेंगे तो वो गाना सुनाता है। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, आपका पूरा कंजम्पशन पैटर्न मल्टीप्लाई हो गया है। आज आप, ऐसा नहीं है कि शाम को 7 बजे घर आएंगे उसके बाद ही आप 10 बजे तक देख सकते हैं। आप दिन में भी, दोपहर को भी, सुबह भी, आपको जब कोई चीज़ आपका देखने का मन है, वो पावर कंज्यूमर के पास आ गया है। तो मुझे लगता है कंजम्पशन तो मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि लोग अब दुकान में बैठे हैं तो भी आप देख रहे हैं, आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो भी देख रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था कि अब रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक टीवी होती थी जो शायद कुछ तो दिखाती थी, मालूम नहीं कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अब क्या हो गया, अब हर इंडिविजुअल के पास फ़ोन है, तो आपकी रीच हमारी इतनी बढ़ गई है। आज मल्टीप्लाई कर रहा है देश हमारा, ग्रो कर रहा है इस स्पेस में। तो मुझे लगता है अच्छी कहानियाँ फॉर्मेट में, लॉन्ग फॉर्मेट हो या शॉर्ट फॉर्मेट हो, ऐसा तो नहीं है कि अभी जो जो इंसान रोज़ एक कहानी देखते हैं या देखती हैं, वो कल से बंद करके बोलेंगे नहीं नहीं मुझे में से 3 एपिसोड में देखना है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होने वाला है। मुझे लगता है कि सर्टेन कंज्यूमर्स हैं जो आज भी हम गाने अलेक्सा में वही सुन सक रहे हैं जो हमको पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि हम भी चेंज हो गए हैं, मीडियम अलग है, कंजम्पशन का पैटर्न चेंज हो गया है। तो कंजम्पशन का पैटर्न इवॉल्व कर रहा है। आज डिजिटल से लोगों को एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा है, तो क्वालिटी कहानी की ज़रूरत है। आज उनको पेशेंस कम हो गया है, तो आप वो जो नेवर एंडिंग कहानियाँ होती हैं, वो चाह रहे हैं कि सर्टेन टाइम में मुझे ये मेरा एंटरटेनमेंट का डोज मुझे मिल जाए। तो इन सब फैक्टर्स है, और मुझे लगता है कि एट द कोर ऑफ इट, अगर आप बिलीव कर रहे हैं इस कहानी के पीछे, आपका कहने का मन है, तो आप जाके उससे कहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम।
अब वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा हमको तो मालूम है ही नहीं, किसी को भी नहीं मालूम होता है कि आप जो बना रहे हो उसका दर्शकों पे क्या असर रहेगा, दर्शक उसे पसंद करेंगे, वो 10 साल बाद उसके बारे में बात करेंगे कि अगले दिन देख के ही भूल जाएंगे। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कन्विक्शन। अगर आपके पास कन्विक्शन है कोई कहानी कहने की तो आप उसे कन्विक्शन के साथ कहिए, और अगर आप अच्छी कहोगे तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी मीडियम लोग आपको देखेंगे। आई फील दैट कोई भी इंसान कोई कहानी कहना चाहता है ना, तो वो चाहता है कि वो क्वालिटी से करे। सच बता रहा हूँ आपको, बिकॉज मैं खुद भी मेकर हूँ, मैं किसी से ही बात करता हूँ, वो कुछ बना रहे होते हैं तो डिस्पैशनेटली आप कैसे बना सकते हो। कुछ लोग करते भी हैं, पर मुझे लगता है प्राइमरीली स्टोरी टेलर्स क्या करते हैं, वो अपना काफ़ी मेहनत करते हैं उस चीज़ को अच्छे से कहने के लिए। और कहीं ना कहीं एक फॉर्मेट भी होता है कि चलो अभी ये ट्रेंड चल रहा है तो कुछ लोग ट्रेंड्स फॉलो कर लेते हैं, सो आई फील दैट ये क्राइम का एक ट्रेंड चल रहा है, दैट इज़ गोइंग ऑन करेंटली। ये कब तक चलेगा, जब तक कुछ नया पाथ ब्रेकिंग नहीं आता, तो और इस तरह से चीज़ें होती रहती हैं। और क्वालिटी का मतलब मेरा ये रहता है हमेशा, क्वालिटी राइटिंग की होनी चाहिए। क्वालिटी सिर्फ प्रोडक्शन की नहीं होती है, क्योंकि प्रोडक्शन वैल्यूज़ के लिए लोग कहानी नहीं देखते। मुझे लगता है लोग कहानी देखते हैं किरदारों के लिए, लोग कहानी देखते हैं उनसे या तो वो इंस्पायर हों या वो उनसे रिलेट करें, या तो वो उनसे इंस्पायर हों, हाँ, या तो आप उनसे इंस्पायर हो कि अच्छा ऐसे किरदार भी हो सकते हैं, तो वो भले ही बहुत। तो इट्स नॉट अबाउट द क्वालिटी ऑफ ओनली प्रोडक्शन, इट इज़ कि आपने क्या स्केल में बनाया। महाभारत का स्केल मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मैं जानता हूँ कि जो दर्शक देख रहे होंगे उनके लिए वो इमेज कि उस समय की दुनिया कैसी होगी वो बहुत भव्य है, बहुत बड़ी है, वास्ट कैनवस, लार्ज कैनवस लगना चाहिए। इसीलिए मैंने उसे ऐसे प्रेजेंट किया। पर मेन फोकस मेरा हमेशा रहेगा द क्वालिटी ऑफ राइटिंग, the quality of casting, the quality of actors, the quality of performances, and with the music, with the background, all of it put together is a quality product. So a lot of times, sometimes we focus more on the visuals, we forget the emotions. Sometimes we are more on emotion, we forget the visuals. So for me, a quality is a complete package जहाँ पर हर department, जो साथ में आता है, वो अपना value add करता है पूरी कहानी कहने में। देखिए, मैंने तो पूरी महाभारत 10 महीने में ख़त्म कर दी। ये 1-2 साल के शोज़ ऑन दीज काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स मुझे नहीं लगता पर्सनली ऐसा होना चाहिए, बिकॉज़ उतनी कहानी और आज के दौर पे एक पेस रख के हमें दर्शकों तक कहना चाहिए। तो एक लिमिटेड सीरीज़ डेफिनेटली बननी चाहिए, बिकॉज़ क्या है कि ये महाभारत में मेरे सोच ये थी कि अगर आप फाइनल वॉर देखेंगे, तो जब वॉर में आमने सामने दोनों साइड्स फैमिलीज़ खड़ी होंगी ना, तो वॉर तो ठीक है, पर जो फैमिली के डायनामिक्स हैं, जो अर्जुन भीष्म को देख के फील कर रहे हैं, और या कुंती भी अगर घर में वेट कर रही हैं या गांधारी भी वेट कर रही है, तो भी आपको सारे किरदारों का पर्सनल कहानी मालूम होना चाहिए, तो उस तरीके से हमने उसकी राइटिंग की थी कि स्टार्टिंग में हमने सत्यवती से स्टार्ट किया, फिर हम भीष्म पे गए, फिर हम गांधारी पे गए, उसका कुंती पे आए, ऐसे करते करते फिर हम पांडवों पे आए, फिर उनके नेक्स्ट जनरेशन को आगे लेके आए, फिर पांडवों को बड़ा किया। हमने हर कैरेक्टर पे इस तरह से काम किया था कि जब एंड में आमने सामने लोग खड़े हों तो आपको दोनों साइड की कहानी मालूम हो, और आप कंप्लीटली कैरेक्टर्स और उनकी ज़िंदगी में उनके साथ जुड़े हुए हों। और इतनी वास्ट कहानी है कि सिर्फ ये द्रौपदी ही नहीं, आप छोटी शिखंडी ले सकते हैं, उनकी अलग कहानी है, अम्बा के साथ शिखंडी की। मतलब आप घटोत्कच कहानी एक सेपरेटली ही कह सकते हैं। आप एक महाभारत से कम नहीं तो 50 कहानियाँ हैं जो आप शॉर्टर फॉर्मेट्स में डेफिनेटली कह सकते हैं। मैं पैदा बड़ा कलकत्ता का हूँ। मेरे पापा टीचर थे सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज कलकत्ता में, तो मैं एक प्रोफेसर का बेटा हूँ। तो डेफिनेटली मैं तो सिनेमा हॉल्स की लाइन में खड़े होके मिठुंदा को बहुत पहले सालों में पब्लिक में खड़े होके देखा हूँ। फिर बॉम्बे आने के बाद कुछ सोशल गेट टुगेदर्स में मिला हूँ दादा को। तो आई थिंक व्हाट एन एक्टर, मतलब व्हाट एन इंस्पिरेशन मिठुंदा हैज़ बीन। द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस उन्होंने कुछ किए हैं, कमर्शियल और ऑल्टरनेट भी, आई थिंक अमेजिंग। सच अ व्हाट अ लेजेंड, मतलब इंस्पायरिंग स्टोरी।